स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के इस नए एपिसोड पर। लास्ट एपिसोड पे मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ चार्ट बहुत सारे होते हैं, जिसपे हमने बात की थी लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हाई एंड लो चार्ट ऑल्सो पे। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आगे जाके मैं आपको कुछ अलग हटके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, चार्ट टाइप्स के बारे में बताऊंगा रादर। तो आज का वीडियो है हाइकनाशी के ऊपर। हाइकनाशी नॉर्मल प्राइस चार्ट नहीं है। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए एंड तक और समझिए कि हाइकनाशी को आपको यूज कैसे करना है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए। तो चलिए आज चालू करते हैं आज का वेल्थ कोश हाइकनाशी के चार्ट्स पर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइकनाशी और एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप हाइकनाशी के चार्ट को देखते हो तो वो बहुत बहुत सिमिलर दिखता है कैंडलस्टिक चार्ट्स की तरीके से। लेकिन कहां पे डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अगर आप कभी भी एक ये पिडिलाइट का चार्ट है, ये पिडिलाइट के चार्ट में जब आप कैंडल्स देख रहे हो तो आपको तरह तरह की कैंडल्स दिखेंगी। जैसे आपको यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल, जिसके ऊपर और नीचे में बहुत नाम का विक है। उसके बाद में आपको यहां पर एक रेड कैंडल दिख रही है, जिसमें ऊपर में कोई विक नहीं है लेकिन नीचे में विक है। यानी ये ऑलमोस्ट आपको हैमर की तरह बना रहा है। ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये है आपका स्पिनिंग टॉप की तरह से, जहां पे बॉडी बहुत छोटी है और जो विक्स हैं ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट बराबर की तरह है। अब आप यहां पर देखोगे ये है डोजी, जहां पर आपको ये कैंडल्स एकदम जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे खत्म कर रहा है, एक हाई और लो बना रहा है। इसके बाद में आपको बहुत अलग अलग टाइप की कैंडल्स दिख रही है। तो जब मैं इसे हाइकनाशी में चेंज करता हूं तब इसी चार्ट्स को आप किस तरीके से देखोगे, आप उस चीज को एक बार समझो। अब देखिए करना क्या है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप आए, आपने हाइकनाशी में कन्वर्ट किया। अब आप यहां पर देखो आपको किस तरीके के कैंडल्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही हैं वो किस तरीके की दिख रही हैं। यहां पर आप देखो आपको हैमर 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 मिल रहा है। जब जब रेड कैंडल बन रही है हैमर बन रहा है। और मैक्सिमम टाइम पर आप देखोगे जब जब ग्रीन कैंडल्स बनी है, अब देखिए आपको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। देखिए यहां पर आपको इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब मैं आपको इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हाइकनाशी है उसको आपको एज अ प्राइस चार्ट नहीं देखना है, आपको इसे एज अ ट्रेंड चार्ट देखना है। अब आप कहोगे ये प्राइस चार्ट और ट्रेंड चार्ट में फर्क क्या है। तो वो मैं आपको बताता हूं इसके कंस्ट्रक्शन से। अगर मैं आपको कोई भी एक कैंडल दिखाता हूं, मैं जानबूझ के जूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये कैंडल आपको दिख रही है, ये है इसका ओपन क्लोज, और इनके बीच में आप देखोगे ये हाई भी है और ये लो भी है। तो ये जो पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी का एवरेज, आप देखो ये बॉडी का एवरेज है। यहां से अगली कैंडल ओपन होगी, इस बॉडी का एवरेज मिडिल पोर्शन है, ये यहां से बॉडी ओपन होगी, इसका मिडिल पोर्शन है ये कैंडल यहां से ओपन होगी। अब अगर ये कैंडल ऊपर भी जाती है तो देखिए इसका 50% यहाँ पे है, तो कैंडल यहां से ओपन होगी। इसका 50% है यहाँ पे, तो कैंडल यहां से ओपन होगी। इसका 50% है ये, तो कैंडल यहां से ओपन। अब अगर आप छोटी कैंडल भी देखते हो तो आप देखो ये है, इस बॉडी का 50% ये है, तो कैंडल यहां से ऊपर होगी।
इससे आपको समझ में क्या आना चाहिए, आपको इसको समझ में आना चाहिए ये मॉडिफाइड कैंडल है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं कैंडल स्टिक यूज करता हूँ, मैं हाइकनाशी वगैरह ये सब मैं यूज नहीं करता। इसके उलट मैं और भी लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं सर हाइकनाशी जो है ना, हाइकनाशी सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो क्या करता है आपकी ना ये जो नॉइस है उसको इलिमिनेट कर देता है। अब कहने का मतलब ये है, आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कैंडलस्टिक चार्ट को हाइकनाशी के साथ, दोनों में बेहतर क्या है। अब यही हो गया कि आप एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर कर दो। आपको कंपेयर करना है तो दो टाइप के एप्पल के साथ कंपेयर करोगे ना, या दो टाइप के ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करोगे। आपने क्या कर दिया, एक प्राइस चार्ट ले लिया और एक ट्रेंड चार्ट ले लिया, और तो अब दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए टेक्निकली ये प्राइस चार्ट की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये कैंडल को देख रहे हो तो आप क्या मुझे बोल सकते हो कि एग्जैक्ट प्राइस कहां पे चल रही है, या ये डेली चार्ट है। तो आज दिन भर में प्राइस का क्या रिएक्शन था, हाई कहां था, लो क्या कहां पे था, ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ, आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आप दिन भर की प्राइस मूवमेंट को स्टडी करना चाहते हो तो आपको कैंडल स्टिक ही देखनी है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड, तब आपको देखना पड़ता है हाइकनाशी। ठीक है। अब आपको ना मैं इसका मतलब बता देता हूं। देखिए क्या होता है, हाइकनाशी होती है एवरेज बार, यानी जब जब प्राइस ऊपर या नीचे जाएंगी तो आपको उनके एवरेजेस पता चलेंगे। अब अगर आपको हाइकनाशी को कंपेयर करना है, हाइकनाशी को आपको कंपेयर करना है, तो आपको मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या है, एवरेज बार। तो एवरेज बार को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो मूविंग एवरेज से। तो मूविंग एवरेज का काम क्या है, आपको ट्रेंड बताना है, एक स्मूदन आउट करना होता है मूविंग एवरेज का काम। तो हाइकनाशी मोर और लेस वही काम करता है आपके लिए। तो याद रखिए इसका कंपैरिजन आप मूविंग एवरेज से करो, न कि कैंडल स्टिक चार्ट से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कोई अभी एवरेज, या मैंने आपको कोई यहाँ पे ना इसका फॉर्मूला पूरा पूरा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो जो होते हैं ना टेक्निकल थर्सडे के, मैं चाहता हूँ उसको थ्योरेटिकल कम रखना, प्रैक्टिकल ज्यादा रखना, ताकि आपको एक फोकस मिले, आपको समझ में आए कि आपको किस चीज को कैसे पकड़ना है। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डिफरेंस बताया कि जो हाइकनाशी है वो एवरेज बार है। हाइकनाशी आपको रियल प्राइसेस नहीं दिखाती। हाइकनाशी का जैसे मैंने आपको ओपन समझाया कि ये जो एक बार होती है, उस बार के बीचों बीच से ये अगली कैंडल स्टार्ट होती है। तो अब देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये कैंडलस्टिक चार्ट की तरह नहीं। अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी जो आपको ध्यान पे देखना है, कि अगर ट्रेंड क्लियर है, अगर ट्रेंड क्लियर है तब क्या होगा, अगर ट्रेंड क्लियर है तो जब जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कैंडल्स इन्वर्टेड हैमर्स बनाएंगी, और ये होंगी ग्रीन। और जब जब मार्केट को नीचे आना होगा तो कैंडल्स क्या बनाएंगी, हैमर्स। वो क्या होंगे, रेड। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब जब बिलो विक्स नहीं है, देखिए यहाँ पे विक्स नहीं है, 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 इसका मतलब मार्केट इज ट्रेंडिंग, मार्केट ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो आप ट्रेड उस तरीके से लोगे। ऐसे आपको बहुत ज्यादा मिलती नहीं है डोजीज, बट अगर आपको डोजी मिल जाए, या अगर ऊपर जाते जाते आप देख लो कि आपको विक मिल गई नीचे के साइड में, ये सारे इंडिकेशन है कि ट्रेंड
अब मिक्स हो रहा है। ट्रेंड मिक्स होने का दो मतलब हो सकता है, या तो अभी हाल फिलहाल में देखिए पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड मिक्स हो गया है, देर इज नो प्रॉपर ट्रेंड, बाद में जाके अप ट्रेंड पकड़ लेगा, ये एक तरीका होता है। इसके बाद में क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा था, पहले ट्रेंड मिक्स हुआ और बाद में क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो याद रखिए जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको पहले से समझ में आना चालू होता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो चलिए अब इसको इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम कि मार्केट किस तरीके से ऊपर और नीचे जाता है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट पहले पूरा ऊपर गया। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन कब और कहाँ आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहां से यहां तक आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक कैंडल है, एक कैंडल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क कब पड़ता है, जब आप देखिए दो बैक टू बैक आपको कैंडल मिलती है तो आपका दिमाग आएगा कि अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है, क्योंकि देखिए जब भी आप ट्रेंड पकड़ते हो ना तो ये लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर दो कैंडल्स देखी, अगर आप थोड़ा सा वेट करते आपको वापस से डोजीज मिलना स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब आप देखिए पहला सिग्नल यहाँ पर मिला लेकिन ट्रेंड नहीं बना, दूसरा सिग्नल यहाँ पे बना, ट्रेंड नहीं बना। ट्रेंड कब बनना चालू हुआ है, और मार्केट अभी भी वहां से संभला नहीं है। मार्केट अभी भी वहां से संभला नहीं है। अब आप देखिए आगे जाके क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन एंड में क्या किया, मार्केट पूरा का पूरा नीचे आया। तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये थोड़ा तो ऊपर गया लेकिन उसके बाद जो उसने पटका है ये पूरा का पूरा आया। अब करंट ट्रेंड को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब आप देखिए करंट ट्रेंड में क्या हो रहा है, कोई बाय ट्रेंड मिला आपको, अभी भी कोई बाय ट्रेंड मिल रहा है, कोई बाय ट्रेंड नहीं मिल रहा है। देखिए आरएसआई आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे सकता है बट ट्रेंड अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है। तो याद रखिए जब आप इस तरीके से कैंडल्स को रीड करोगे हाइकनाशी की, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको सेम चार्ट, सेम पर्टिकुलर स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं शॉर्टर ड्यूरेशन का। मैं जानबूझ के स्टॉक को चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको ये लगेगा कि डे में डिलाइट ने काम किया और बाकी में ये नहीं काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, इंट्राडे में आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा अपने कॉल्स लेने पे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो आपको दो बैक टू बैक कैंडल्स मिलती हैं। यहाँ पर देखिए 10 बजे, इसके बाद में आप देखिए प्राइस किस तरीके से ऊपर जाते हैं। तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि आपको कब बाय करना है कब सेल करना है, ट्रेंड अगर एक बार जब पकड़ लेता है। राइट, कुछ इसी तरीके से अगर आप देखते हो, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं, आपको मैं दिखाता हूं टाइटन। तो जब आप टाइटन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको हाइकनाशी हेल्प कर सकता है ट्रेड करने के लिए। तो जब ये ट्रेड करने में हेल्प करेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पर मैं डेली में लेकर आता हूं आपको। अब इस चीज को यहां पर देखिए कि जब ये ट्रेंड पकड़ लेता है तो ये किस तरीके से ट्रेंड पकड़ता है। देखिए यहां पर जब इसने एक बार ट्रेंड पकड़ा तो आपको कोई नॉइस नहीं मिल रही है। देखिए दो कैंडल के बाद तीसरी नहीं मिली, यहाँ पे आपको दो कैंडल के बाद में आप देखिए कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, सेम चीज यहाँ पे हुई। लेकिन ट्रेंड कब पकड़ा है इसने, देखिए यहां से यहां तक में ट्रेंड पकड़ लिया। इसके बाद जब भी ये ऊपर जा रहा है सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी दे रहा है और मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको इसको यहाँ पर समझना है, समराइज कर रहा हूं। हाइकनाशी को ट्रेंड पकड़ने के लिए यूज कीजिए। हाइकनाशी भी एक डिटेल्ड टॉपिक है लेकिन मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि मैं आपको और भी चार्ट टाइप्स के इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आप जब कोई भी नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे उसमें बहुत तरह तरह की कैंडल्स बनेंगी और वो कंफ्यूजन देंगी। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप ट्रेंड पकड़ने के लिए जैसे इंडिकेटर का यूज करते हो,
आप ट्रेंड पकड़ने के लिए एक चार्ट टाइप का भी यूज कर सकते हो, और वो होता है आपका हाइकनाशी। हाइकनाशी के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बनती हैं, बट वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैंने आपको बताया हाइकनाशी एज अ डिफरेंट चार्ट टाइप। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये टेक्निकल थर्सडे पसंद आ रहा है। और अगर आपको ये टेक्निकल थर्सडे पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट टेक्निकल थर्सडे लेकर आऊं तो आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकूं।